दीपावली का पूजन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उस दिन गौरी गणेश का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है, साथ साथ हमारे यहाँ कुबेर जी का पूजन किया जाता है, और साथ साथ नवग्रहों इत्यादि का और भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र मिलता है। प्रदोष काल सबसे श्रेष्ठ होता है कि जब आपके क्षेत्र में सूर्यास्त हो रहा हो, उससे करीब करीब 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे 24 मिनट तक का जो समय है वो प्रदोष काल का माना जाता है। तो उस समय उस घड़ी में विशेष तौर पर आप अपने क्षेत्र में पूजन कर सकते हैं। वो सबसे कल्याणकारी पूजा आपके लिए समय रहेगा। और उसके बाद विशेष तौर पर वैसे तो दीपावली का पूरा दिन ही बड़ा आनंद के साथ पूजा का है। सुबह करीब 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में राहु काल रहेगा, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा। लेकिन पूजा करने के लिए राहु काल का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मन में शंका आती है तो आप उस समय को छोड़कर बाकी समस्त कार्य जो है वो पूजा का लाभ ले सकते हैं और आनंद भाव से भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इस बार दिवाली जो है वो 24 तारीख की मनाई जाएगी। चतुर्दशी के बाद समाप्त होने के बाद रात्रि में जिस वक्त अमावस्या आ जाएगी, उस दिन दीपावली का महापूजा का निश्चित काल सबसे बढ़िया श्रेष्ठ काल माना जाएगा। जो अगले दिन 24 तारीख का जो विशेष तौर पर 25 तारीख का जो समय है वो दीपावली का इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन ग्रहण है, शाम के समय ग्रहण रहेगा। तो इसलिए ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा, तो भगवती का पूजा, मूर्ति पूजा विशेष सब प्रकार से निषेध हो जाएंगी। तो इसलिए समस्त मंत्रणाओं को देखते हुए इस बार जो विशेष तौर पर 24 तारीख को ये सबसे श्रेष्ठ काल रहेगा। 24 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व, क्योंकि इस दिन कई प्रकार के योग बन गए हैं। हनुमान जी की जयंती भी रहेगी, अभयंगम रूप चौदस भी रहेगी, साथ साथ नरक चतुर्दशी भी रहेगी, और साथ छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का सुंदर योग एक साथ पड़ेगा। असंख्य दीपक जलाकर अपने घर को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करने का प्रयास करें। आनंद भाव से भगवान का पूजन करें। दीपावली के दिन शंख का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है, श्री यंत्र को स्थापित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में देखिए, भारतीय संस्कृति में नहीं का कोई स्थान नहीं। आप जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा है, कर्म के द्वारा उस चीज की संरचना कर सकते हैं, ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। यदि किसी की कुंडली में दरिद्र योग भी लिखा है तो ये ऐसे शुभ मुहूर्त हैं कि इसमें आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। पूर्व जन्म में करे हुए अशुभ कर्म भी शुभ कर्म कर भगवती का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, शुभ मुहूर्त का लाभ लेते हुए उस पुनर्जन्म के किए हुए गलत कार्य को भी आप काट सकते हैं। तो इतने सुंदर योग से भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने इस संस्कृति को संपादित किया। देखिए, हमारी संस्कृति अनादिकाल चलती आई है और सबसे समृद्ध संस्कृति मानी जाती है। ये तो हमारा विशेष तौर पे सबको आलिंगन करने का जो भाव आराध्य भाव से रहा है, और उसी के अनुसार से हमने सबका स्वागत किया। आज कालांतर में हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, जिसके कारण से थोड़ी बहुत समस्याएं हमारे देश में आ रही हैं। लेकिन जिस दिन भारत ने अपनी संस्कृति के प्रति पुनः वापस अपने आप को मोड़ लिया, भारत को पुनः भारत बनाने का हमें प्रयास करना, भारत को पुनः भारत। जी हाँ, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, दिवाली के दिन विशेष तौर पे भारत को पुनः भारत बनाए, प्रकाश में रत हो। दीपावली का उससे विशेष महत्व है। हमको पता नहीं कितने कितने नाम रख दिए, कोई हमें हिंदुस्तान कहता है, कोई हमें इंडिया कहता है, कोई हमें कुछ और कहता है। हम जब भारत था तब भारत सोने की चिड़िया था। आज भारत को पुनः यदि हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो हमें भारत को पुनः भारत बनाना पड़ेगा। इसलिए दीपावली का पर्व विशेष तौर पे कल्याण करने वाला है। आपके जीवन में समस्त प्रकार की निधियां आपको प्राप्त हो, तो मैंने समस्त प्रकार से सूत्र आपको समझाए, इन सबको करके आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक विशेष बात आपके समक्ष और रखूंगा। हम सब चाहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी हमारे घर में जब तक हम रहे तब तक पूरी हमारे हमेशा सदा वास हमारे, लेकिन लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। तो दिवाली के दिन एक विशेष पूजा की जाती है। समस्त पूजा के उपरांत भगवती को शैया प्रदान करने का एक नियम है शास्त्र में। कहा जाता है कि कमल के पुष्पों की एक शैया बनाकर भगवती की पूजा करने के उपरांत जब पूजन कर ले शाम के समय और रात्रि काल में भगवती के समक्ष कमल के पुष्प ले जाकर एक प्लेट में अच्छे सजाकर भगवती के समक्ष रखें और कहें कि भगवती आप या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन सब चीज़ों को सजाकर भगवती को समर्पित करें और कहें हे माँ, ये आपको शैया हम प्रदान कर रहे हैं, आप हमारे घर में ही वास करें। यही भाव रखते हुए और प्रकाश का सुंदर आयोजन करें। घर का कोई भी कोना विशेष तौर पर प्रकार अंधकार में न रहे, समस्त प्रकार से शुभ करते हुए कल्याण काम करने का प्रयास करें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवती लक्ष्मी आप पे कृपा रखेंगी। धन्यवाद।